अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब खैरियत से हैं? आपको एक सरप्राइज़ देना था, बल्कि दिखाना था। वो क्या था भला? गेस करें। नहीं किया? मैं बताती हूँ। कल शायद लिया हो आपने, आपको पता चल गया होगा, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। शेज़ी ने हमें ईद के थर्ड डे सरप्राइज़ दिया था। शॉकिंग थी हम सब के लिए, हम सब शॉक्ड हो गए खुशी से। हमारे आंसू कंट्रोल में नहीं रहे, सबकी फीलिंग्स कैसी थी आपको उस क्लिप में दिखाती हूँ मैं। देखें आप अपने एसएसबी को, अपने शेज़ी को, हमारे शेज़ी बाबा को देखें ज़रा आप उसको। ठीक है, मैं दिखाती हूँ आपको क्लिप। कोमल अस्सलामुअलैकुम शेज़ी बाबा, अस्सलामुअलैकुम। तभी घर से बाहर आ जाओ। बहुत मुबारक हो आपको, बहुत मुबारक हो आपको, सरप्राइज मिला है। खड़ी हो जाओ। लो जी भाईजान, आप ये सबसे पहले इधर लाइन देख लो और सब जरा बोल दो माशाल्लाह, क्योंकि जितने यहाँ पे बच्चे हैं उतने शायद मेरे पास इतने जो है ना पैसे ना हो, है ऐसा ही है ना। अब इन सब का जो हक होता है कि जी इनको जो भी है ना माँ बाप, चाचू, मामू शामू सारे इनको जो दे ईदी, तो फिर हमारा भी ये फर्ज, हम भी इन सबको बच्चों को बारी बारी देंगे ईदी। इसलिए मैं सुबह का अपना इंतजाम जो है ना करके आया था, इसलिए इधर आओ। सबसे पहले ये है जी, ये देख लो, ये इसका नाम है जी अपना मलिक डॉन, मोहम्मद जामिर। इसको ये लो मोहम्मद, ये आपकी भी आ गई। नेक्स्ट 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 ये लो जी, ये आपकी भी आ गई। इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, ये लो ये आपकी भी आ गई। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आपकी भी आ गई। और यहाँ पे आओ, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, ये लो ये मेरी बेटी की भी आ गई। ठीक है जी, ये लो तुम्हें तो मैं चलो ले लो जाओ, ये आपकी भी आ गई। आगे आओ, ये लो आपकी भी आ गई। ओए इधर आ टग्गू, इधर आ। तू ना ज्यादा खाता है इसलिए तुझे मैं ये दोनों। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आगे आओ। तुम भी है ना ज्यादा खाते हो इसलिए आप सबसे बड़े हैं, इसलिए आपको भी हम ज्यादा यूज देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। नहीं बोलोगे? लो जी, हमारा काम हो गया। ओके। One eternity later. जी, अब मैं चेंज कर लिया है, मैं रेडी हो गई हूँ और अब मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ। मुझे क्या, मैंने किससे मुलाकात करवानी है आपकी? और एक और अजीम हस्ती जिसके लिए आप दीवाने हैं। ठीक है, आप बेचैन रहते हैं उससे मिलने के लिए, उससे बातें करने के लिए। पूछे तो जाने कि वो कौन है। चले मैं मिलवाती हूँ, अभी दिखाती हूँ आपको। जी ये देखिए जरा, ये कौन है छोटा सा बेबी? ये देखें जरा, आप पहचानेंगे? नहीं, शायद पहचान जाए या शायद नहीं। देखिए जरा कौन है ये, गौर करे जरा जी इस पे। ये देखिए जी, ये पहचाना आपने कौन है? नहीं पहचाना। अब देखते हैं पहचानते कि नहीं पहचानते आप। जी ये हैं आपके प्यारे अजीज हैदर अजीज। अस्सलाम वालेकुम शेज़ी जी। ठीक ठाक, आप कैसे हो शेज़ी? ठीक ठाक है आप? मैं ठीक। तबीयत कैसी है? ठीक है मेरे पास ठीक है, चलो शुक्र अल्लाह का। जी देखा आपने, पहचान लिया ना आप तो? वो बचपन की शेज़ी और ये हमारा शेज़ी बाबा जो माशाल्लाह आपके सामने बैठे। जी शेज़ी, आपसे कुछ सवाल करने थे आपके बचपन के बारे में। ठीक है, वो तो मुझे याद नहीं है, जो भी है थोड़ा बहुत जो भी है। अच्छा चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। आपके दादा के, अपने दादा के बारे में बताएं।
गो कि मैंने एक व्लॉग किया था आपकी फैमिली पे, लेकिन आप क्यों नहीं? मेरे दादा अल्हम्दुलिल्लाह अपने टाइम के बहुत सीनियर बहुत बड़े और माशाल्लाह, नामवर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे जी, बिल्कुल, रियाज बुखारी। फिर उसके बाद मेरे नाना भी जो थे वो भी जो है ना अपना सेम फील्ड में से डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, इफ्तिखार खान साहब। बिल्कुल। फिर उसके बाद मेरे वाले साहब भी, फिर भाई भी। मैं नहीं आया बस इसमें। आप नहीं आए, आप क्यों नहीं इस फील्ड में आए? बस जो मेरी किस्मत में था मैं वो हो उसमें आ गया, गया। चलो ठीक है। अब हम फिर आपके बचपन में जाते हैं। जी। आपकी स्कूलिंग जो है वो कहाँ से है? वो मेरी साइसा से है। साइसा। साइसा से और उससे पहले एक और स्कूल था, वो द लॉरियट लाहौर। दालौरी। वहाँ पे तो हम सारे जो है ना खानदान के बच्चे जो है। सारे बच्चे, इसीलिए मैंने पूछा है कि उस स्कूल में इन पूरी फैमिली के बच्चे सारे जाते थे और स्कूल के बच्चे डरते थे कि ये यूनिटी है इनकी, अगर किसी ने कुछ कहा तो सब पढ़ जाएंगे, तो लिहाजा ये स्कूल इन्हीं का था। ऐसे ऐसे ही है। तो आप स्कूल में नॉटी बच्चों में आते थे या बड़े शरीफ काम एंड क्वाइट जो बच्चे होते हैं उसमें आते थे? हम सारे ही किसी भी जो है ना कोई भी अपना कजन आप में से कोई भी क्वाइट एंड ये चीज मेरे नहीं था। हम लोग सारे ही नोटी और डिस्टर्बेंस वाले जो बच्चे थे जो सारी क्लास को जो है ना खराब कर। लो जी, संग के सबको इन्होंने आगे लगाया होता था, हाँ। है ना? ऐसे ही है। तो कोई मजे का वाकया सुनाए अपने बचपन का। वाकया तो मैंने याद नहीं हो, बाकियां दे याद है ओ मैं ਉਹਨਾਂ ਦਾ। सुना नहीं सकता कि अल्लाह ने वाकया। अच्छा जी, अपना नहीं याद है। अच्छा जी, उसके बाद फिर आपकी एजुकेशन? फिर मैं साइसा आ गया। साइसा से मैंने क्लास 7 तक पढ़ा ओ लेवल्स का। अच्छा माशाल्लाह। उसके बाद मैं फिर यूनिक स्कूल से मैट्रिक किया। अच्छा, फिर उसके बाद मैं इकोनॉमिक्स कॉलेज चला गया, वहां से अपना इंटर किया। फिर बीएमयू से मैंने ये बीबीए किया। तो आपने ओ लेवल कंप्लीट क्यों नहीं किया? क्यों ब्रेक कर दी बीच में? मैं नालायक था इसलिए। पॉइंट नोटेड। ऐसा नहीं है, बस दोस्तों के साथ मिलके इनका नहीं मैंने मैट्रिक करना है, मैंने ओ लेवल के बच्चे जो इतना वो छोड़ दिए और वो कह रहे थे हम मैट्रिक करने लगे, तो लिहाजा इन्होंने कन्वर्ट किया कि हम मैट्रिक में चले जाते हैं, तो इसलिए मैट्रिक चलेगी, तो इन्होंने मैट्रिक किया दोस्तों के लिए। ऐसे ही है। ठीक ठीक। तो उसके बाद फिर आपने बाबा के साथ भी तो कुछ अर्सा ज्वाइन किया? मैं 2 साल काम किया कराची। अच्छा। क्योंकि हमारा प्रोडक्शन हाउस था, बल्कि अभी भी है। ये सारा कैमराज और लाइटें, ये सारा सामान हमारा अपना स्टाफ, हमारा अपना कोई 10 से 12 लोग हैं। तो इन सबको मैं वो मैनेज कर रहा था, सामान भी और स्टाफ भी और सारा ठीक। कि किसकी ये शूट पे क्या सामान जाना है, कितना जाना है, ये वो सारा ठीक। सीन था। तो फिर छोड़ दिया ये भी? फिर छोड़ दी। जब शादी हुई तब से फिर मैं यूट्यूब में ज्यादा आ गया, वहां से मेरा टर्निंग पॉइंट हो गया। ये मिसेज ने कहा, कोमल ने कहा कि छोड़ दो कि नहीं, किसी ने भी नहीं कहा। नहीं, खुद ही किसी ने भी नहीं कहा। अच्छा, यहाँ पे एक बात और आई कि आप जब कॉलेज गए हो तो कौन से कॉलेज में थे आप? मैं कंकोडिया में था। कंकोडिया में थे। उसके कॉलेज। तो उस कॉलेज के आप किस कैटेगरी के बच्चों में आते थे? क्योंकि उस वक्त लड़का वहाँ जवान भी हुआ ऐसे- होता है, शोर शराबा हल्ला गुल्ला वाला बच्चा। वहाँ पे मैं थोड़ा सा आके संभल गया। संभल गए थे, वहाँ आके संभल गए थे, जरा कदम जो ना डगमगाए हो ना मैं- और बैलेंस हो गए। कॉलेज जो है ना 2 सालों में से 6 महीने बस गया था इसीलिए। लो जी, ये देखे जरा। तो फिर कंप्लीट की एजुकेशन? हाँ, कंप्लीट इसके बाद की, मुझे बीबी की। माशाल्लाह माशाल्लाह, सही। तो उसमें भी यानी कि आप नॉटी बॉयज में आते थे जो हल्ला गुल्ला करने नहीं, वाले? कॉलेज में नहीं। कॉलेज में नहीं थे ऐसे? ठीक कॉलेज ठीक में नहीं था, ठीक। बस वो स्कूल की हद तक। स्कूल की हद तक था। हाँ। तो जब आप इस फील्ड में आए, यूट्यूब में आए, तो रजब से आपकी मुलाकात इनसे, ये आपके पहले के दोस्त ये तो हैं? मेरे बहुत पहले के, जब मैं स्कूल में था। ये आपके स्कूल के दौर के दोस्त हैं? स्कूल के टाइम के हम लोग दोस्त बने थे जिम में। अच्छा, रजब सारे- आप सारे। सारा ग्रुप जी। ये आप लोग क्या पूछते थे ना कि ये कब बने, कैसा हो, तो लिहाजा शाहजी ने खुद ही बताया कि ये इनके स्कूल के दौर के ही हैं, स्कूल फेलो नहीं है लेकिन उस दौर के हैं। हम ये लोग जिम 2013 से दोस्त हैं। माशाल्लाह कि देखा कितनी पुरानी दोस्ती, और उस दोस्ती को ये निभा रहे हैं अब तक। क्रेडिट गोज टू शेजी और सारे फ्रेंड्स को जाता है ये, माशाल्लाह। सही। तो शादी के बाद आपने यही ज्वाइन किया, तो अब माशाल्लाह आपकी जो फेम है वो तो सबको नजर आ रही है, सब आपके बहुत फॉलोअर्स हैं, बहुत लोग आपको पसंद करते हैं। सुबह होती है घर के बाहर लाइन लग जाती है, बच्चे बड़े तमाम लोग, सो मच सो फीमेल्स भी आती हैं जिनको मैंने खुद भी हैंडल किया है, फैमिलीज आती हैं कि हम इतनी दूर से आए हैं प्लीज। और शहजी को ये क्रेडिट जाता है कि शहजी जब अगर सुनते हैं ना घर पे मौजूद हो तो ये नहीं करते कि जी मैंने नहीं मिलना। एटीट्यूड बिल्कुल नहीं है इस बच्चे में, ये नहीं कि ये हमारा अपना बच्चा तो मैं इसकी तारीफ करूं, नहीं, इसमें एटीट्यूड नहीं है। ये बहुत काम, हम्बल और पोलाइट, और सबसे बड़ी बात ये देखो कितना इनोसेंट है ना। वो बचपन की तस्वीर दिखाई ना मैंने, सेम टू सेम ये अपने ग्रुप में, पूरे ग्रुप में सबसे इनोसेंट चेहरा
और वैसे भी इनोसेंट, शार्प नहीं है हमारा शहजी। बचपन में शरारतें करता था लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं ऐसा है। अब ये बहुत पोलाइट और सबके लिए केयरिंग लविंग है ये बच्चा। तो वो बाकी आपके सामने के ग्रुप में भी ये सबके साथ कैसे हंसते हैं, ऐसे ही जैसे ये इस तरह बैठे हुए, ऐसा ही है शहजी जी। तो आपकी दोस्ती किससे ज्यादा है, रजब से, मांडोगर से, या सबसे ही है? सबसे इक्वल है, इक्वल चल रहे हैं सबसे। क्यों कि ये सबका साथी है, सबका दोस्त है, इसने कभी भी किसी में फर्क नहीं डाला। इसको जो भी कोई कुछ कह गया, चाहे वो प्यार में कह गया, चाहे वो वैसे कह गया, इसने माथे पे कभी शिकन नहीं डाली। सो मच सो समटाइम्स शायद इसको बुरा लग जाता हो लेकिन इसने शो नहीं किया। ऐसा ही है ना जी, ऐसा ही होता है। मैं दोस्तों की बातों को क्या बंदा बुरा है? हाँ, दोस्ती वही है जिसमें आप अच्छा बुरा सब कुछ बर्दाश्त करते हो। नो सॉरी एंड नो थैंक्स। नो थैंक्स, बिल्कुल दोस्ती में ये नहीं होता। सही बात है, ये तो प्यार है आपका। तो अब शादी के बाद आप माशाल्लाह पापा बन गए हो, तो ये कैसा लग रहा है पापा बन के आपको? कैसा, पर ये लग रहा है ज्यादा कि खर्चे बहुत होते हैं। नहीं जी, खर्चे नहीं, खर्चे तो होते हैं, अभी तो थोड़े हैं, अभी तो उसके बाद और होने हैं। इसी तरह बाबा ने भी खर्चे किए हैं, मामा ने भी किए हैं, अब आप उस फील्ड पे आ गए हो, ठीक है ना। तो लेकिन एक जो फीलिंग्स होती है मेरे लिए, वो प्यार मोहब्बत, मतलब कि अभी तो आप स्टार्टिंग एज में ना, 2 मंथ की है, 2-3 मंथ की, जो भी आ रहा है उसकी ही वजह से आ रहा है। सारा कुछ उसके लिए सोचा जा रहा है, उसके लिए किया जा रहा है ना। जो स्ट्रगल भी होगी अब बच्चों के लिए होगी। जाहिर है कि जब हम माँ बाप बन जाते हैं तो हमारी फीलिंग्स और फर्स्ट प्रायोरिटी बच्चों की हो जाती है, ऐसे ही है ना। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया कि मैंने आपका टाइम लिया। शहजी बहुत मसरूफ थे क्योंकि इनके फ्रेंड्स आए, अभी भी फ्रेंड्स आए हुए और ये भाई काम कर रहे थे अपना, तो मैंने कहा शहजी आ जाए, 10 मिनट हमें भी दे दे। तो आप अपने व्यूवर्स को कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, मेरी एक और बात रह गई। आप लोगों ने उम्रा किया, बहुत मुबारक हो आपको, बहुत मुबारक हो। तो ये एक कंफ्यूजन है लोगों के दिलों में जी, आप लोग व्हील चेयर पे बैठ गए, वो एक मेरा तो सबको ये पता है कि मैंने तवाफ तो सारा पूरा कर लिया था, लेकिन जब हम आए हैं सफा मरवा में, उसके भी 3-4 चक्कर हमने पैदल ही पहले कर लिए थे। लेकिन एक तो नंगे पाँव थे, वो तो सभी होते हैं, और ऊपर से फर्श पर ठंडा और ये वो मेरे से तो बिल्कुल नहीं हुआ। और व्हील चेयर भी वहां पे उन्होंने इसीलिए ही लगाई होती है कि कोई बुजुर्ग या कोई और बंदा जो वो नहीं कर सकता, तो उसके लिए वहाँ पे फैसिलिटी दी है। हाँ, ये नहीं कि हम लोग खुद वहाँ पे अपनी कोई ले गए, वो वहाँ पे मौजूद होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है जी। आपकी कंफ्यूजन दूर हुई, आप लोगों ने बहुत इस चीज को ह्यूमर बना दिया कि जी ऐसा हुआ, वो हुआ, वो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि शहजी हमारा कमजोर है ना, तो चलना मुश्किल था, तो इसलिए उन्होंने वो व्हीलचेयर, क्योंकि ज्यादा चल फिर नहीं सकते। जाहिर है जब इंसान हेल्दी होता है, हैवी होता है, तो उसके लिए 2-4 चक्कर तो लगा लिए, लेकिन इतने ज्यादा बजाय कि वो छोड़ देता, उसने प्रेफर किया कि वो उस व्हीलचेयर पे बैठ के। इसी तरह के दोस्तों का भी था कि उन्होंने इसको कोई फन नहीं किया, फन के तौर पर इसको नहीं किया, उनकी मजबूरी थी। क्यों कि वो लोग थक गए थे, पाँव में स्वेलिंग हो गई थी, और स्पेशली शहजी के तो वो अपने वेट की वजह से नहीं करवाए, तो इसलिए सबने किया। तो इसको प्लीज आप लोग गलत रंग में ना लें। मुफ्त किस्म की क्या सलाहियां नहीं करनी चाहिए, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो ये था जो आप सब एक क्वेश्चन उठा रहे थे, इसके लिए बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे आप लोग, तो उसकी अपने मुंह से शहजी ने बता दिया कि उसकी रीजन ये थी। तो शहजी आपका कितने दिन का था वहां पे बेटा? 9 दिन का। 9 डेज ये आप वहां पे अच्छा रहा। वैसे उसके बाद भी देखें, इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद इन्होंने वहां बैठ के आपको एंटरटेन किया है, बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपको दिए हैं। चाहे अंदर से वो जिस तरह मर्जी है, परेशान है, कुछ भी है, लेकिन आप लोगों का साथ नहीं छोड़ा इन्होंने, आपको एंटरटेन करते रहे। अब आपका भी फर्ज है कि इनका साथ आखिरी दम तक निभाना है हम लोगों ने। जी, अपने व्यूवर्स का कुछ कहेंगे? बस यही है कि आप लोग हमें इस तरह ही सपोर्ट करते रहे, ताकि हम लोग आपके लिए मजीद और काम करते रहे। बिल्कुल, क्यों जी, ठीक है। ऐसे ही इन्हें फुली सपोर्ट करना है सबको, पूरे ग्रुप को, और ताकि ये आपके लिए मुश्किल से मुश्किल हालात में खड़े हुए हैं, और आइंदा अल्लाह ताला कभी कोई मुश्किल ना डाले। आइंदा ये अच्छे होके, फ्रेश माइंड होके आपके साथ आपको अच्छे से अच्छा एंटरटेन करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच बेटा, आपने अपना टाइम दिया, अपने व्यूवर्स के लिए दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू मेरी जान। अल्लाह हाफिज जी।
आपको इससे ज्यादा और मैं क्या दिखा सकती थी, उसका बचपन दिखाया, उसकी जवानी दिखाई, उसका सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब आपके लिए जो कंफ्यूजन थी आपके जहनों में, स्पेशली उम्र के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना, लोगों की बातों पे नहीं जाना चाहिए, अपने जहन से सोचना चाहिए कि मैं भी किसी को कोई प्रॉब्लम है, जो वहां पे वो बैठ गया, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया इस चीज को, तो लिहाजा कभी भी क्रिटिसाइज करने से पहले थोड़ा सा सोच लें आप लोग कि आया इसका पॉजिटिव पहलू भी हो सकता है, किसी की मजबूरी हो सकती है। ठीक है ना, चलें आज के लिए इतना ही काफी है। उम्मीद आप बहुत खुश हुए होंगे क्योंकि हमने शहजी से आपकी मुलाकात कराई, आपका फेवरेट शहजी और मेरा शहजी बाबा। मैं बचपन से उसको शहजी बाबा कहती हूँ, लेकिन अब अगर मैं उसको बेटा कहती हूँ तो मुझे बड़ा अजीब लगता है व्लॉग में मैं शहजी बेटा कह रही, क्योंकि वो मेरा बाबा है, बाकी सब उसको कहते हैं, मैं और उसका मामू उसको बाबा कहते हैं। तो आज आपकी मुलाकात में उम्मीद आप पसंद करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें शहजी को, उसके ग्रुप को और उसके साथ उसकी इस खाला को भी दुआ में याद रखें, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाना नहीं भूलना। ये मैं इसलिए कहती हूँ बेल के बटन को, कहते हैं ना जी बेल दबा दें, नहीं, बेल के बटन को दबाना नहीं भूलना। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट्स करें और फॉलो करें। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं एक नए व्लॉग से। अल्लाह हाफिज।